सागर से बांदकपुर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार को रोककर उनके साथ मारपीट किए जाने का घटनाक्रम सामने आया है। इस घटनाक्रम की जानकारी लगते ही हिंदू संगठनों के बीच में जहां आक्रोश का माहौल बन गया, वहीं हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर इसकी शिकायत कलेक्टर तथा एसपी से करते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इधर कोतवाली टीआई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पीड़ितों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार करने में देर नहीं की। ये आज पवन कुमार पिता केशव कुमार सागर के रहने वाले हैं। ये अपनी कार से बांदकपुर के दर्शन के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में एक उपद्रवी तत्व द्वारा इनको रोककर इनसे गुंडागर्दी की गई और इनके साथ मारपीट की गई, जिस पे तत्काल पुलिस ने इनके तरफ से केस दर्ज किया गया है और साथ ही साथ आरोपी को भी अभी रक्षा में लिया गया है। घटनाक्रम कहाँ? ये घटनाक्रम चमन चौराहे के पास। चमन चौराहे। अच्छा, आरोपी जुनैद खान है, जो अपनी गाड़ी से था, लगातार इनका पीछा कर रहा था, कट मार रहा था और बाद में जाके इसने गाड़ी सामने अड़ा दी और गुंडागर्दी करने लगा और उनसे मारपीट की गई। तीसरी घटना चमन से घटना गाड़ी मोहल्ला वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं सर, तो क्या ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ पर कंजेस्टेड हो जाता है। ये बात तो सही है। हमने कलेक्टर साहब से तुरंत हमने कहा पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, शायद आरोपी भी पकड़ा गया, परंतु हमारा आग्रह ये है कि तत्काल अतिक्रमण की कार्रवाई भी हो जाए। भीड़ इकट्ठा करके रखते हैं, अब यात्री निकलेगा, अगर वो हार न बजाएगा तो उसमें हमला बोल देता है। 2-3 घंटे से आप प्लान कर लो, 3-4 बजे, क्योंकि हमारे शहर की छवि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बांदकपुर कुंडलपुर बहुत तीर्थ क्षेत्र हैं, तो हमने अभी उन परिवार से भी पूछा तो उनका कहना भी यही था कि हम लोग बांदकपुर नाम नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने कहा हमें शंकर जी का टेम्पल है, हम वहाँ जा रहे थे। हमें सुन के बड़ा दुख लगा कि मतलब ये छवि लेकर के जाएंगे हमारे शहर। बांदकपुर कुंडलपुर मार्ग पर गली मोहल्ला क्षेत्र में अतिक्रमण जैसे हालात, आवागमन में बाधा की स्थिति की तरफ हिंदू संगठनों द्वारा पुलिस प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराए जाने के बाद में कुछ ही देर बाद तहसीलदार नगर पालिका अधिकारी के साथ में नजूल अतिक्रमण विरोधी दस्ता मौके पर पहुंच गया तथा यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन इस दौरान उनको विरोध का सामना भी करना पड़ा। आज अतिक्रमण की कार्रवाई हटाई जा रही, क्या है इसमें पूरा, क्या आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ये क्या है, सुबह कोई आर्मी का बंदा था जिसको ओवरटेक होने से किसी लड़के का विवाद हुआ, मारा पीटी हुई, जो भी हुआ हो। अब वो तो हो गई कार्रवाई, कानून ने अपना काम किया, एफआईआर हो गई और वो शायद लड़का अंदर भी हो गया। अब यहाँ पर दल बल से एक विशेष एरिया को चिन्हित करके यहाँ अतिक्रमण के नाम पर प्रेशराइज किया जा रहा है। यहाँ ये बताना हम आपको आवश्यक समझेंगे कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट ने जब चौड़ीकरण का काम किया था इस रोड को, तो यहाँ के लोगों को मुआवजा तक दिए। तो ऐसी स्थिति में, और अगर आपको अतिक्रमण है भी, तो आप तहसीलदार, पटवारी, नजूल अधिकारी आके चिन्हित कर देते कि आपका 4 फुट 6 फुट 2 फुट अतिक्रमण है, कि आप विशेष एरिया को चिन्हित करके मैं बुलडोजर के दलबल के साथ आ गए। इस बात की आपत्ति है कि आप विधिवत नोटिस दे दें, अगर अतिक्रमण है तो बता दें, वो अपना अलग कर लेंगे। सूचना कब दी गई आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं, न किसी को पता है। बस ये तो सीधे आई हमला। पुलिस का तुम्हारे तहसीलदार महोदय हैं, एसडीओ महोदय हैं, नगर पालिका अधिकारी हैं, ये सारे लोग आके भर खड़े हो गए। अब ये अतिक्रमण है, ये ट्रेस बना है, भाई आप बताओ तो तोड़ लेंगे। क्या यहाँ अतिक्रमण की कोई स्थिति है क्या अभी? यहाँ पूरे एरिया में कोई अतिक्रमण नहीं है। ये यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। सारे मकान जो है विधिवत रजिस्टर शुदा है। देखिए, यहाँ जो अस्थायी अतिक्रमण है, आवागमन में सुविधा हो इसलिए जितने भी अस्थायी अतिक्रमण है और नाली के ऊपर है वो हटवा रहे हैं, तो लोग खुद सहयोग से हटा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर कोई नोटिस नहीं दिया, किसी को बताया नहीं। देखिए, अस्थायी अतिक्रमण के लिए कोई नोटिस की बात, यदि कोई पक्के स्ट्रक्चर होती है तो फिर नोटिस और पूरी कार्रवाई होती है। यहाँ पे मुनादी कराई गई थी क्या? मुनादी, देखिए, कई बार मुनादी और कई बार बताया गया अस्थायी अतिक्रमण है, बार बार लगा लेते हैं तो उनको निकालने के लिए कहा गया। उसके लिए इतने छोटे से के लिए आज उनका आरोप है कि एक घटना हुई, उसके बाद आप लोग आ गए, उसके पहले कभी नहीं आए। हाँ, घटना का एक बड़ा कारण ये भी बताया गया कि कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से हुआ था। तो वो कंजेस्टेड एरिया ना हो, लोगों को आवागमन में सुविधा हो, इसके लिए तो लगातार चलने वाली कार्रवाई है। आरोप लगाया जा रहा है कि बुलडोजर की आड़ में दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ दबाव किस चीज़ का डाला जा रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा किसी चीज़ में दबाव है। दबाव तो सिर्फ इतना ही है कि अस्थायी अतिक्रमण ना करे, इसके अलावा और कौन सा दबाव है? सर, पूर्व में यहाँ भू अर्जन की कार्रवाई की भी बात सामने आती है कि
हाँ, मेरी जानकारी में अभी आया है कि यहाँ भू अर्जन MPRDC से हुआ है। वो ट्रांसफ़र शायद अभी PWD को हो गई है, ये जानकारी आई, लिखित में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। तो जो रोड है उसमें कितना भू अर्जन हुआ है वो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। यहाँ अभी जो RI साहब और पटवारी साहब थे उन्होंने देखा है रोड यहाँ 39 मीटर का वहाँ आगे निकला है, वो 22 से 24 फीट है, तो इंक्रोचमेंट तो है। अभी कार्रवाई जारी रहेगी कि स्थगित? नहीं, अभी अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए तैयार है और सहयोग कर रहे हैं सभी नागरिक। तो फिर प्रशासन का इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं है, यदि स्वयं हटा लेते हैं तो इससे अच्छा तो कोई उदाहरण नहीं हो सकता है।